बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। ये हमारा कंप्लीट हो गया था एंड लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ सैग के बारे में। सैग क्या होता है इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे एंड इसके टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप के जनरली सैग होते हैं। 12 टाइप्स हमने यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस के डिफेक्ट्स के बारे में समझेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या समझे थे। फर्स्ट हमने डिफेक्ट्स क्या देखे थे नेचुरल फोर्सेज के कारण। फर्स्ट डिफेक्ट इज द वर्ल, first defect is the whirl and second is the ringale and third हमने क्या देखे थे यहाँ पे whirl, ringales and third is the wind creek and fourth is the wind creek के बाद हमने कैलश और फिर इस फिफ्थ इज द केमिकल अटैक, केमिकल अटैक। ठीक है, वॉल, रिंगेल, विंड क्रीक, कैलकस, केमिकल अटैक एंड केमिकल अटैक के बाद कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, कैनोट क्या होता है, कैनोट के बारे में हमने समझे एंड ट्विस्टेड फाइबर क्या होता है एंड 8 नंबर में क्या आ जाएगा, विंड क्रेक हमारा हो गया, केमिकल अटैक, ड्यूरेक्सिनेस एंड 9th इज द फॉक्सीनेस एंड ड्यूरेक्सिनेस के बाद हमने क्या देखे, डेडवुड, 10 इज द डेडवुड, कोर्स ग्रेन, 11 इज द कोर्स ग्रेन के बाद क्या आ जाएगा, सैग। अब हम यहाँ पे सैग के टाइप के बारे में समझेंगे कि सैग में कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द स्टार सैग एंड सेकेंड इज द कप सैग, स्टार सैग, कप सैग एंड कप सैग के बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रिंग सैग, स्टार सैग, कप सैग, रिंग सैग एंड रिंग के बाद क्या आ जाएगा, रेडियल सैग एंड रेडियल के बाद हम क्या देखेंगे इसमें, स्टार, कप, रिंग, रेडियल एंड हार्ड सैग। तो जनरली अगर हम यहाँ पे डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट इज द वॉल, रिंगेल, कैनोट, विंड क्रीक, कैलकस, केमिकल अटैक, कैनोट, ट्विस्टेड फाइबर, ड्यूरेक्सिनेस, फॉक्सीनेस, डेडवुड, कोर्स ग्रैंड और सैग में टाइप से स्टार सैग, कप सैग, रिंग सैग, रेडियल सैग एंड हार्ड सैग। तो इसको हम यहाँ पे अब डिटेल्स में समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि सैग के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप्स में हमने क्या देखे थे कि स्टार सैग होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्या समझे थे सैग के टाइप में, फर्स्ट हमने क्या देखे थे, स्टार सैग के बारे में समझे एंड देन उसके बाद कप सैग कि कप सैग क्या होता है। ओके, देन उसके बाद हमने रिंग सैग के बारे में समझा, रिंग सैग के बाद रेडियल सैग के बाद हमने क्या देखा कि हार्ड सैग क्या होता है, हार्ड सैग। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सैग के टाइप के बारे में तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि होते क्या हैं। जैसे कि स्टार सैग के बारे में समझे कि ओवर द एक्सटीरियर सरफेस विच आर वाइड इन आउटसाइड एंड नैरो इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, टिम्बर है, तो ये आउटसाइड में क्या हो रहा है, वाइडन हो रहा है, वाइडन आउटसाइड एंड इनर साइड में क्या हो रहा है, नैरोवर इनसाइड, इनसाइड में ये क्या हो रहा है, नैरोवर हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, स्टार सैग कि ओवर द एक्सटीरियर सरफेस विच आर वाइडन आउटसाइड एंड नैरोवर इनसाइड, स्टार सैग। नेक्स्ट हम यहाँ पे कप सैग के लिए अगर हम बात करें, द क्रेक विच आर फॉर्मेड ओवर द इनसाइड रिंग, मतलब कि रिंग के इनसाइड में जो क्रेक फॉर्मेड हो रहा है उसको क्या कहते हैं कि कप सैग क्या होता है। ठीक है, कि द क्रेक विच आर फॉर्मेड ओवर द इनसाइड रिंग एंड रिंग सैग क्या होती है, कप सैग फॉर्मेड ओवर द होल रिंग, मतलब जो कप सैग है होल रिंग में फॉर्मेट करेंगे, देन रिंग सैग इज फॉर्मेट इज कॉल्ड द रिंग सैग। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेडियल सैग के लिए बात करेंगे। तो रेडियल सैग में जो भी क्रैक्स अकर करेंगे वो रेडियल डायरेक्शन में अकर करेंगे, तो रेडियल क्रैक्स आर फॉर्मेट, क्या आ जाएगा, रेडियल क्रैक्स आर फॉर्मेट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रेडियल सैग के बाद हार्ड सैग के लिए बात करें, फिफ्थ इज द हार्ड सैग
कि हार्ट सैक क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे हार्ट सैक के लिए बात करें तो व्हेन क्रेक्स आर फॉर्मेड, व्हेन क्रेक्स आर फॉर्मेड, तो इसमें जो भी क्रैक्स फॉर्मेट करते हैं इन द हार्डवुड, इन द हार्डवुड पोर्शन, इन द हार्डवुड पोर्शन, तो हार्डवुड पोर्शन में क्या कर रहे हैं, क्रैक्स क्या हो रहा है, फॉर्मेट हो गया। व्हेन क्रैक्स आर फॉर्मेड इन द हार्डवुड पोर्शन, ठीक है। तो रेडियल सैक के बारे में हमने समझे कि रेडियल क्रैक्स आर फॉर्मेड, एंड हार्ड सैक में क्या समझा, व्हेन क्रैक्स आर फॉर्मेड इन द हार्डवुड पोर्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि सीजनिंग में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उसका हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, ठीक है। तो सीजनिंग में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट इज द वाव, एंड सेकेंड डिफेक्ट हम बात कर रहे हैं वर्ब, सेकेंड डिफेक्ट इज द वर्ब, and third defect is the collapse. First is the bow burp collapse, and fourth defect क्या आ जाएगा, cone hardening, cone hardening, fourth defect is the cone hardening, and fifth is the end spilled, fifth is the end spilled, and sixth is the cup, and seven is the twist, twist के बाद हमने हनी कॉम्बिंग, honey combing, and nine is the chucks, nine is the chuck, and 10 is the radial sac, radial sac, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे, डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, कि सीजनिंग के कारण कितने प्रकार के डिफेक्ट्स अगर करते, बाउ बर्ब कॉलेप्स, कोन हार्डनिंग, एंड स्पिल्ड, कप, ट्विस्ट, हनी कॉम्बिंग, चक और रेडियल सैक। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कप के बारे में देखा था, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ क्या लेटरल ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है, कि मतलब जो भी क्रैक्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लेटरल डायरेक्शंस में अकर करते हैं, इसको हमने यहाँ पे इन डिटेल्स में प्रीवियस क्लास में समझे कि सीजनिंग के कारण कितने प्रकार के डिफेक्ट्स अकर करते हैं। और हमने यहाँ पे ये भी समझे थे कि टिम्बर में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स अकर करते हैं। डिफेक्ट्स ड्यू टू, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, कि टिम्बर में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स अकर करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा था, फर्स्ट इज द सोइंग, फर्स्ट इज द सोइंग, एंड सेकेंड क्या जाएगा, सीजनिंग, सोइंग, सीजनिंग, एंड थर्ड इज द नेचुरल फोर्स, नेचुरल फोर्स, and fourth is the natural force fungi, and fifth is the insects। तो ये 5 टाइप के डिफेक्ट्स अकर करते हैं टिम्बर में। डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, सोइंग, सीजनिंग, नेचुरल फोर्स, फंगी एंड इंसेक्ट्स। और हमने नेचुरल फोर्स में क्या क्या डिफेक्ट्स के बारे में बात किए थे, वो अभी हमने 12 टाइप्स के जो डिफेक्ट्स थे वो हमने रिवीजन कर लिए, कि जैसे कि कौन कौन से डिफेक्ट्स अकर करते, कैनोट हो गया, विंड क्रेक हो गया, रेडियल क्रेक हो गया, रिंग क्रेक्स क्या होती हैं, फिर हमने उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हमने डिफेक्ट्स भी समझ लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हमने टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव के बारे में समझे थे, कि जनरली जो प्रिजर्वेटिव होती है वो कितने टाइप के होते हैं, क्या इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किससे, टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव से, कि प्रिजर्वेटिव कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव के टाइप्स के बारे में, प्रिजर्वेटिव के टाइप्स के बारे में समझते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखे थे, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, कि आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है। सेकंड हमने क्या देखे थे, सॉलिग्नम, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, सॉलिग्नम, एंड थर्ड इज द ऑयल पेंट, थर्ड इज द ऑयल पेंट, एंड ऑयल पेंट के बाद हमने क्या देखे थे, केमिकल, केमिकल के बाद क्या आ जाएगा, कीरियोसॉइड, कीरियोसॉर्टिंग ऑयल, कि कीरियोसॉर्टिंग ऑयल क्या होता है, एंड एंटीपायराइड्स, 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 और क्या थी, सर एबल्स प्रोसेस, सर एबल्स प्रोसेस। तो ये जो टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
सर एबल्स प्रोसेस से भी ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे हुए प्रीवियस क्लास में एसएससी जेई में, एंड सब इंजीनियर में भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि सर एबल्स प्रोसेस किस लिए यूज किया जाता है। और आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, सॉलिग्नम ट्रीटमेंट, ऑयल पेंट, केमिकल, कैरियोशॉटिंग ऑयल और एंटीपायरेट्स। तो ये टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव हमारे पूरे कंप्लीट हो गए जो हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। एंड डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, कि टिम्बर में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं ये भी हमने पढ़ लिए, सोइंग, सीजनिंग, नेचुरल फोर्स, फंगी और इंसेक्ट्स। फिर हमने यहाँ पे कुछ नेचुरल फोर्सेस के कारण डिफेक्ट्स के बारे में समझे थे, एंड सीजनिंग के बारे में, जैसे कि बाउ, वर्फ, कॉलेप्स, कोन हार्डनिंग, एंड स्पिल्ड, कप, ट्विस्ट, हनी कॉम्बिंग, चक और रेडियल सैक। तो ये 10 टाइप के डिफेक्ट्स अकर करती सीजनिंग के कारण, और हमारे प्रिजर्वेटिव भी कंप्लीट हो गए हैं।